रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में सरगना पिंटू यादव अभी तक फरार है। 2 महीना के आसपास पहुंचने वाला है। ये मामला जो है 8 मई 2022 को हुआ था और आज 5 जुलाई है। लेकिन आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव, जिसे EOU सरगना मान रही है पेपर लीक के मामले में, वो अभी तक पुलिस की पकड़ या EOU की पकड़ से बाहर है। और यही कारण है कि अब EOU ने यह फैसला लिया है कि पिंटू यादव के घर का कुर्की जब्ती कराया जाएगा। मुंगेर का रहने वाला है पिंटू यादव। इसके साथ ही साथ बताएं कि 3 और लोग हैं जिनको बड़ी ही बेसब्री से खोज रही है EOU, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, चकमा दे रहे हैं, या फिर उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन EOU अभी तक नहीं जुटा पाई है कि आखिर है वो कहाँ। आपको बता दें कि 2 उनके सहयोगी हैं पिंटू यादव के, सरोज और केशव झा। इन दोनों की भी तलाश जारी है। सरोज जो है वो मधुबनी के रहने वाले हैं और केशव झा की तलाश जारी है। इसके अलावा गया के डेल्हा के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराया, अपने मोबाइल से उन्होंने डॉक स्कैनर से प्रश्न पत्र का फोटो लिया और सर्कुलेट किया, उन जिसको भेजा पहला प्रयागराज में है एक नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले कपिल देव हैं, जो कि गया के रहने वाले हैं। उनकी तलाश चल रही है। कहने का मतलब है कि 4 लोगों के पीछे EOU पड़ी हुई है और अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। और अंततः पिंटू यादव के घर का कुर्की जब्ती कराने का फैसला जो है वो EOU के द्वारा लिया गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल के आ रही है। आपको बता दें, जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई और फरार वारंटियों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की तैयारी कर रही है। अभी तक इस मामले में पेपर लीक करने वाले प्राचार्य शक्ति कुमार समेत 16 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। EOU अधिकारियों के अनुसार BPSC पेपर लीक के सॉल्वर गैंग के सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव, उसके सहयोगी सरोज और केशव झा को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। इनके विरुद्ध वारंट जारी कर छापेमारी भी की गई, मगर अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब इनके विरुद्ध इश्तेहार जारी कर इनके ठिकानों पर चस्पा किया जाएगा। इसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पिंटू यादव मुंगेर तो सरोज मधुबनी का रहने वाला है। वही गया के डेल्हा स्थित रामशरण सिंह कॉलेज के प्राचार्य शक्ति कुमार से व्हाट्सएप पर BPSC का प्रश्न पत्र पाने वाले प्रयागराज के क्लर्क कपिल देव को भी पुलिस तलाश रही है। उसके विरुद्ध वारंट जारी कर तलाशी जारी है। वह मूल रूप से कपिल देव जो है वो गया का रहने वाला है और अभी प्रयागराज के में नौकरी करता है, लेकिन अभी वो वहाँ से फरार है। तो आपको बता दें कि BPSC में आपको जो जांच है वो लगभग कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 4 जो अभी फरार हैं उनके गिरफ्तार होने के बाद कड़ियाँ जो हैं मिल जाएंगी कि आखिर कैसे कैसे ये साजिश रचा गया था। लेकिन इन सब के बीच में जो हमारे व्यूअर हैं उनका साफ कहना है, या फिर जो एक्सपर्ट हैं जो कि पुलिस सेवा में रहें, जो कि EOU को नज़दीक से देखे हैं, उसके कार्यप्रणाली को देखे हैं, या फिर उसके गठन में जिनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उन सभी का ये कहना है कि जांच जो है, जांच में बहुत चीज़ों को इग्नोर किया गया है। जैसे कि BPSC का प्रश्न पत्र लीक हुआ तो सबसे पहले जांच BPSC की होनी चाहिए कि आखिर कैसे BPSC का प्रश्न पत्र, जो कि इतना गोपनीय होता है, आखिर किस चैनल में सेंधमारी हो गई जहां से वो लीक कर गया, जो आज तक नहीं किया था लीक। स्पष्ट तौर पर तो औपचारिक रूप से आज तक नहीं किया था लीक, तो वहां उसकी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ BPSC के पर इस बात के लिए भी पूछताछ होनी चाहिए कि जो सेंटर BPSC एग्जाम के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, सेट किया गया था, वो सेंटर क्या आपके मानदंडों को पूरा करता है या नहीं करता है। अगर देखा जाए तो 2 कॉलेज जो हैं इसमें काफ़ी फेमस रहे हैं। एक आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है, मान्यता प्राप्त नहीं है।
विश्वविद्यालय ही ये कह के वहाँ पर परीक्षा का सेंटर देना बंद कर दिया था कि यहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं, यहाँ जो है चीटिंग होता है या फिर परीक्षा में जम के भ्रष्टाचार किया जाता है। और देख लीजिए दूसरा मामला आया है गया के डेल्हा के रामशरण सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज का। देखिए प्राइवेट कॉलेज है और इसको कभी मान्यता ही नहीं मिला और ये शिक्षा माफिया का एक कॉलेज है और उसने अपने रसूख से यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर बना लिया। तो बीपीएससी को कम से कम जो उसने मानदंड फिक्स किए हैं कि ऐसे जगहों पर एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्कूल का जो टर्म एंड कंडीशन होता है सेंटर बनने के लिए, तो उसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। और यही कारण रहा कि ये दोनों जगह जो बवाल हुए हैं, चाहे आरा में देखें या फिर गया में जो मामला निकल के आ रहा है, दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं और दोनों जो हैं वो एफिलिएशन प्राप्त नहीं है, दोनों का इतिहास जो है वो अच्छा नहीं रहा है। तो बीपीएससी के अंदर जांच होनी चाहिए, बीपीएससी को जांच के दायरे में लाना चाहिए था, लेकिन जांच ऐसे डिजाइन से किया गया जिसमें बीपीएससी को दागदार नहीं बनने दिया गया। अभी तक यही कंक्लूजन आ रहा है, बहुत लोगों से मेरी बात होती है, उनका साफ कहना है कि बीपीएससी को इस कारण से बचाया जा रहा है क्योंकि सरकार अपना चेहरा बचाना चाहती है। अगर जांच बीपीएससी पे होता तो बीपीएससी के अंदर में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और ये हो सकता था कि ये पेपर लीक या फिर ऐसा होता है इसके तार कहीं बीपीएससी से जुड़े होते और ऐसे में बीपीएससी में पर एफआईआर होता, उससे कितने लोगों पर गिरफ्तारियां भी हो सकती थी। तो फिर सरकार की बड़ा ही किरकिरी होती। आखिर सरकार फिर कैसे लालू राज के जंगल राज को कैसे फिर कहती कि वो जंगल राज था, क्योंकि उस समय बीपीएससी के 3 अध्यक्ष गिरफ्तार हुए थे और वही चीज़ 16-17 साल के सुशासन में भी हो जाता तब तो सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। यही कारण है कि बीपीएससी को अब तक बचाया जा रहा है, वहाँ पर कोई जांच टीम नहीं पहुँची और एक तरह से उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दिया गया, जबकि छात्र और जो एक्सपर्ट हैं उनका साफ कहना है कि बीपीएससी को जांच के दायरे से बाहर रखना ये जांच पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो खैर जो भी है ईओयू अपने हिसाब से जांच कर रही है और जो अभी तक प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में हमने आपको बताया कि सरगना जो है पिंटू यादव लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब इश्तेहार उसके घर पर चिपकाया जाएगा और कुर्की जब्ती कराने की तैयारी में पुलिस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।